ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए, व्यर्थ की चीजें पढ़ते रहिए, जो जो भी पढ़ा रहा है आप उसको पढ़ते रहिए, एग्जाम में बैठते रहिए, एग्जाम देते रहिए, बार बार आपका रिजल्ट खराब होता रहे और आप अवसर को खोते रहें, आपका समय निकलता रहे। आपके लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है समय। समय अगर आपका निकल गया तो जीवन में जो समय निकल जाता है वो फिर वापस नहीं आता। आज अगर 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2025, ये जीवन में दोबारा आपको फिर नहीं मिलेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए समय की कीमत करिए आप। सही समय पर अगर आपने अपने सिलेबस की सही प्लानिंग कर ली, अच्छे से तैयार कर लिया, व्यर्थ की चीज़ों को पढ़ने से आप बच गए, उपयोगी चीज़ों को, उपयोगी मटेरियल्स को आप पढ़ते हैं, तो आप जीवन में बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी आप बहुत जल्दी सफलता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। एक कहावत है कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान न होने पर उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। सही दिशा का असर सही मार्गदर्शन से है। आपका सिलेबस क्या है? आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के विषय में आपको अच्छे से जानकारी है कि नहीं है? अगर आपको अच्छे से अपने सिलेबस के विषय में जानकारी नहीं है तो आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आपको मालूम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। और उस सिलेबस की जो सही टाइमिंग है, कितने समय में वो सिलेबस आपको तैयार कर लेना है, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर विद इन टाइम आपने सिलेबस तैयार नहीं किया तो आप अवसर को खो सकते हैं। जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी एक एज लिमिटेशन होती है, तो एज लिमिटेशन के अनुसार आप तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ तैयारी में लगे रहिए, व्यर्थ की चीजें पढ़ते रहिए, जो जो भी पढ़ा रहा है आप उसको पढ़ते रहिए, एग्जाम में बैठते रहिए, एग्जाम देते रहिए, बार बार आपका रिजल्ट खराब होता रहे और आप अवसर को खोते रहें, आपका समय निकलता रहे। आपके लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट है समय। समय अगर आपका निकल गया तो जीवन में जो समय निकल जाता वो फिर वापस नहीं आता। आज अगर 7 जुलाई है, 7 जुलाई 2025, ये जीवन में दोबारा आपको फिर नहीं मिलेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए समय की कीमत करिए आप। सही समय पर अगर आपने अपने सिलेबस की सही प्लानिंग कर ली, अच्छे से तैयार कर लिया, व्यर्थ की चीजों को पढ़ने से आप बच गए, उपयोगी चीजों को, उपयोगी मटेरियल्स को आप पढ़ते हैं, तो आप जीवन में बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हैं। लाखों की भीड़ में भी आप बहुत जल्दी सफलता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। जो उपयोगी चीजें हैं उनको कितने समय में उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है जिससे वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, ये बहुत जरूरी, ये मायने रखता है सभी बच्चों के लिए। तैयारी करने वाले बच्चे तो ऐसे हैं कि 6 महीने की तैयारी का सिलेबस यदि है तो वो 6 साल से लगे हुए हैं। कारण यही है उचित सही मार्गदर्शन का न होना। अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो यहां पे आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, अवसर आपके निकल जाएंगे। ये आपको अपने माइंड में बात हमारी सेव कर लेनी चाहिए। आप अपने समय की कीमत करें। बेटे, हमने वर्क टाइम टॉपिक पढ़ाया है, वर्क टाइम के बाद परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है। वर्क टाइम में हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन बताए हैं।
हमारा पूरा प्रयास एकदम सटीक क्वेश्चन आपको बताएं, व्यर्थ की चीजों को न पढ़ाएं। इसी प्रकार से परसेंटेज चैप्टर में भी हमने उपयोगी टाइप्स बताए हैं। 2 चैप्टर हमने अभी तक पढ़ाए हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको यदि प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे, तो उसका उत्तर हम वीडियो बना कर देंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि कमजोर से कमजोर छात्र भी सफलता तक पहुंचे, और इसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बस आपके सपोर्ट की, आपके साथ की आवश्यकता है। हम अपने 25 वर्षों के एक्सपीरियंस को आप पर लगा देंगे, आपको सक्सेस तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको भी मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा। आप प्रयास यही करिए कि उपयोगी चीजों को पढ़ने पर ध्यान दें। मैं अपनी क्लास में हमेशा उपयोगी चीजें ही बताता हूं। अगला चैप्टर हम औसत पढ़ाएंगे। औसत पे पहली क्लास हम औसत के कॉन्सेप्ट पर करेंगे। बहुत उपयोगी क्लास होगी, उसे आप मिस नहीं करेंगे। जब औसत के कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा देंगे, तो औसत में जितने टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा बनते हैं, वो सारे टाइप्स आपको बता देंगे, जिससे आपका पेपर कभी खराब ना हो। तो आज बस यहीं तक हमारी बात होगी बेटे। अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखे हम पर, और हम पूरी एनर्जी से आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद।